दोस्तों, आपकी किस्मत का मार्गदर्शक इस चैनल का ये पार्ट नंबर 111 है और इसका विषय है पैसा टिकता नहीं, हाथ की रेखा में कारण और उपाय। दोस्तों, हाथ की रेखा में पैसा ना टिकने के कारण होते हैं। दोस्तों, यह शुक्र पर्वत है। पर्वत यानी हर उंगली के सामने का ऊंचा उठा हुआ भाग। दोस्तों, अगर ये शुक्र पर्वत का भाग बहुत ज्यादा ऊंचा उठा हो तो ऐसे व्यक्ति को लग्जरियस लाइफ जीने की आदत होती है और लग्जरियस लाइफ जीना वो पसंद करता है, इसलिए उसका खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए उसे पैसा बचाना मुश्किल होता है। यह भी एक कारण है दोस्तों कि हाथ में पैसा टिकता नहीं। दोस्तों, यह भाग्य रेखा होती है, यानी शनि पर्वत पर जाती है, चंद्र पर्वत से भी निकलती है, आयुष्य रेखा से भी निकलती है, कई जगहों से निकलती है। परंतु दोस्तों, यह रेखा अगर अस्पष्ट हो, बार बार टूटी हो, कटी हो, इस पर ऐसा यव चिन्ह हो, बार बार टूटी हो, तो दोस्तों ऐसी बार बार कटी होने से व्यक्ति का करियर बार बार बदलता है, उसकी इनकम खंडित होता है, बार बार खंडित होता है, परंतु उसका खर्च बढ़ते रहता है। इसीलिए अगर भाग्य रेखा बार बार कटी हो, टूटी हो, उस पर यव चिन्ह हो, वह कमजोर हो, अस्पष्ट हो, तो दोस्तों इसी कारण से अस्थिर उत्पन्न की वजह से, खंडित उत्पन्न की वजह से, बढ़ते खर्च की वजह से व्यक्ति का पैसा टिकता नहीं, बचता नहीं। दोस्तों, सूर्य पर्वत पर अगर सूर्य रेखा ना हो तो व्यक्ति को साइड इनकम नहीं होते और उसे नाम प्रतिष्ठा भी नहीं होती और वह नियमित बचत भी नहीं कर सकता। इसीलिए सूर्य रेखा कम से कम इतनी होना, स्पष्ट होना, डार्क होना जरूरी होता है। दोस्तों, बुध पर्वत से आयुष्य रेखा में या धन भाग्य रेखा तक ऐसी जो रेखा जाती है बुध पर्वत की तरफ, इसे व्यापार रेखा, स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। यह धन रेखा भी होती है, इसे धन रेखा भी कहते हैं। दोस्तों, यह मस्तिष्क रेखा है, यानी बुद्धि रेखा है। इसका ये पार्ट और भाग्य रेखा का ये जो भाग है, ये भाग्य रेखा, ये स्वास्थ्य रेखा और बुद्धि रेखा, इसकी वजह से मनी ट्रायंगल बनता है। इसके तीनों कोपरे अगर पैक हो, ये खुले ना हो, तो व्यक्ति पैसा बचत करता है, परंतु यह एंगल ओपन हो, एक ये रेखा टूटी हो, भाग्य रेखा टूटी हो, बुद्धि रेखा टूटी हो, व्यापार रेखा टूटी हो दोस्तों, तो ऐसी व्यक्ति पैसे बचत नहीं कर पाता, उसका पैसा उसके हाथ से निकलते जाता है। पैसा तो उसके पास बहुत आता है परंतु बचत नहीं होता, इसके लिए ऐसे व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता। दोस्तों, यह कनिष्ठ उंगली है और उसके नीचे का एक भाग है, बुध पर्वत है। इस पर अगर एक दो खड़ी रेखाएं ना हो तो दोस्तों व्यक्ति को आय भी नहीं होती और वह बचत भी नहीं कर पाता। खड़ी रेखा ना हो तो उसके पास धन संचय नहीं होता। दोस्तों, इसे धन रेखा भी कहते हैं, व्यापार रेखा भी कहते हैं। पैसा टिकने के लिए, बचत होने के लिए यहाँ खड़ी रेखा का होना आवश्यक है।
दोस्तों यह भाग्य रेखा है। इसमें से अगर कोई रेखा उल्टी ऐसी ये केतु पर्वत पर आए, भाग्य रेखा में से कोई रेखा दोस्तों ऐसी उल्टी आगे जाने के बजाय ऐसी केतु पर्वत पर आए तो दोस्तों यह खर्च योग दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति का खर्चा होता है, इसलिए ऐसी व्यक्ति बचत नहीं कर पाती, इसलिए इसके पास पैसा नहीं टिकता। दोस्तों मध्यमा उंगली के सामने का यह भाग शनि पर्वत का है। यह अगर दबा हो, ऊंचा उठाना हो तो ऐसी व्यक्ति पर कर्जा हो जाता है। कर्ज से उसका जल्दी छुटकारा नहीं होता, इसीलिए उसके हाथ में पैसा नहीं टिकता। दोस्तों यह भाग्य रेखा होती है, यह भी भाग्य रेखा होती है। इनमें से एक भी व्यक्ति के हाथ में हुई तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, परंतु इस रेखा को ऐसी रेखा काटती रहे बार बार तो यह पैसा खर्च होने का, पैसा रुकने का, पैसा न आने का, आने वाले पैसा का मार्ग खंडित होने का निशान है। यह ऐसी भाग्य रेखा पर ज्यादा खड़ी रेखाएं पैसों की तंगी दर्शाती है। आने वाले पैसों में रुकावटें आती है, इसलिए व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकता। दोस्तों हाथ में ज्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति का अनावश्यक खर्चा बढ़ता है। ऐसे व्यक्ति मानसिक उलझन में होती है और ऐसे व्यक्ति के हाथ में पैसा रोकने का, टिकने में बाधा आती है। इसीलिए हाथ पर ज्यादा आड़ी तिरछी रेखाएं होना व्यक्ति के पास पैसा नहीं टिकने का लक्षण है। दोस्तों यह बुद्धि रेखा होती है। यह अगर लंबी हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है और अचूक निर्णय लेता है और उसके पास पैसा भी टिकता है, परंतु यह रेखा ऐसी छोटी सी हो, कटी पुटी हो, कमजोर हो, अस्पष्ट हो तो दोस्तों ऐसी व्यक्ति अनावश्यक खर्च करती है और उसके निर्णय भी गलत होते हैं। इसके लिए उसके पास पैसा टिकता नहीं है। अगर दोस्तों यह रेखा खड़ी होने के बजाय ऐसी ज्यादा झुकी हो, ऐसी चंद्र पर्वत पर चली जाए तो दोस्तों ऐसे लोग अनावश्यक खर्च करते हैं, भावनाओं में बहकर खर्च करते हैं, जल्दबाजी में खर्च करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के पास भी पैसा नहीं टिकता। तो दोस्तों पैसा ना टिकने के यह हाथ में कारण होता है। ऐसी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा रुकता नहीं, टिकता नहीं है। यह ऐसी रेखाएं उनका कारण होती है। दोस्तों इस पर उपाय भी है। दोस्तों अगर आपके उत्पन्न का, आपकी आय का अगर 20% बचत कर दे तो आपके पास पैसा रुक सकता है। वैसे ही दोस्तों उधार ना ले, उधार ना दे, भावनाओं में बहकर खर्च ना करे, अन्यथा पैसा रुकना टिकना मुश्किल हो सकता है। वैसे ही दोस्तों हर शुक्रवार को ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें और अपने पर्स में माता लक्ष्मी की तस्वीर रखें। दोस्तों यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही अनेक उपयुक्त वीडियो आपके लिए है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, परंतु 4-5 वीडियो के नाम मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। दोस्तों पार्ट नंबर 107 का विषय है हमेशा जवान रखती है ये संजीवनी रेखाएं। दोस्तों हाथ में ऐसी
कुछ संजीवनी रेखाएं होती है, वो आपको अंत तक जवान रखती है, ऊर्जावान रखती है। दोस्तों, पार्ट नंबर 110 का विषय है हाथ में भाग्य रेखा ना हो तो क्या होता है। दोस्तों, पार्ट नंबर 109 का विषय है हाथ में संपत्ति, धन, जायदाद का योग। पार्ट नंबर 91 का विषय है कितना भी पैसा खर्च करो उससे ज्यादा पैसा आता है। दोस्तों, ऐसे ही नए नए विषयों पर वीडियो देखने के लिए और इन वीडियो की आपको तुरंत सूचना मिलने के लिए, यह वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचने के लिए इस वीडियो के नीचे का सब्सक्राइब का बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।